हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री जो हिंदी, अंग्रेज, संस्कृत कक्षा छठी की है। तो सबसे पहले सीखने वाले दोस्तों हिंदी। तो ये दोस्तों हिंदी का पार्ट सीखने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। तो किस तरह से अपन हिंदी के बारे में जान लेते हैं, आइए दोस्तों। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से अपन जान लेते हैं अभ्यास 2 के यहाँ से। इसमें कुछ एक प्रश्न अपने एग्जाम के तौर पे पूछे जा सकते हैं। देखिए, दो पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द आपको याद होगा और बहुत सारे पर्यायवाची शब्द क्या क्या आते हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, आइए दोस्तों अपन जान लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, किन्हीं भी दो शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए, नभ का क्या होगा, अब आपको याद होगा। इसे नभ का अपन लिख सकते हैं आकाश। नभ है ना, आकाश होता है। एक गगन, नभ का आकाश और गगन, ठीक है। और सूर्य का रवि हो सकता है, रवि एक भानु। पृथ्वी का भू और भूमि, पृथ्वी का अपन भू लिख सकते हैं, भूमि लिख सकते हैं। चंद्रमा का चंद्र और शशि। वायु, हवा, पवन। वायु का क्या हो सकता है, हवा और पवन। इस बार सिंह को क्या बोलते हैं दोस्तों, शेर। एक तो शेर बोलते हैं और क्या क्या बोल सकते हैं, शेर और एक तो शेर बोलते हैं, ये जंगल का राजा। सियार जंगल का राजा बोल सकते हैं इसको। शेर ही लिख दो, बहुत है। वृक्ष का एक तो तरु और पेड़। नेत्र, नयन और आँख। महल का होता है, महल देखो, राजमहल होता है एक तो महल, तो महल का घर और आलय। माँ एक तो जननी, माता। माँ को जननी बोलते हैं और माता बोलते हैं। शेर का अपने को एक और मालूम नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने शब्द आप याद रख लेंगे। दो शब्द आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप बता सकते हैं। कौन सा भी शब्द आया तो आप बता सकते हैं। इसने रेखांकित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा होता है। जैसे वो बार बार सामने देख रहा है, तो सामने का क्या होगा, पीछे। सामने का क्या होगा, पीछे। जल्दी का जल्दी करो, धीरे से। प्रातः काल, सायंकाल। प्रातः काल का उल्टा क्या होगा, सायंकाल। जीवत, एक तो जीवित है, एक मरा हुआ, मृत। मित्र, एक अपना मित्र है, दूसरा शत्रु। मित्र का उल्टा क्या होगा, शत्रु। इसी तरह कुछ और शब्द हैं। देखो, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ अगर ऐसा शब्द आया तो आप क्या करोगे, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हंस पानी में तैरते हैं। हंस पानी में तैरते हैं, है ना, इस तरह से। अगला और देखिए, और क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, देखो, वर्तमान काल जो समय भी चल रहा हो, जैसे कि रागिनी गा रही है, राधा पकोड़े खा रही है, है ना। राधा पकोड़े खा रही है, ये भी वर्तमान काल का होगा। अब कल पानी बरस रहा था, तो पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। तुम उत्तीर्ण हो जाओगे बाद में, तो अपनों को क्या बनाना, वर्तमान। तुम उत्तीर्ण हो गए, तुम उत्तीर्ण हो गए हैं।
ऐसे। वह साइकिल से जा रहा था। वह से जा रहा है। सूर्य यहाँ आ रहा है। राजू यहाँ आ रहा है ना। ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, वर्तमान काल का। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह से प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं कि उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह लगाइए। जैसे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था, जैसे वो लाइन पूरी हो गई तो अब अपनों क्या लगाना, पूर्ण विराम लगाना। लाइन पूरी होने के बाद क्या लगाना, पूर्ण विराम। मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी थी, यहाँ पे भी कौन कौन सी दुकान सजी थी, ये प्रश्न हो गया। कौन कौन मतलब प्रश्न हो गया, तो प्रश्नवाचक लगाएंगे। वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह के बाद विस्मयादिक बोधक लगेगा और यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। दिनेश ने कहा हमारे जीवन में त्योहारों का बड़ा महत्व है, यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। विनीता, रमा और कृष्णा, रमा कृष्णा और प्रभा विद्यालय जा रही है। देखो विनीता, अब विनीता देखिए रमा कृष्णा और प्रभा विद्यालय जा रहे, तो देखो विनीता ये सब लड़कियों के नाम है, तो ये कुछ समय के लिए रुकते हैं, इसलिए अल्प विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम लगेगा ऐसे। विनीता, रमा कृष्णा और प्रभा, रमा कृष्णा और प्रभा, यहाँ तो और लग गया, लेकिन यहाँ पे ये अल्प विराम लगेगा और आगे पूर्ण विराम लगेगा। दुख सुख हर्ष विषाद अच्छी बुरी सभी परिस्थितियों में सामना करना चाहिए। पूर्ण दुख सुख में यहाँ योजक चिन्ह लगेगा, हर्ष विषाद में वैसा। हाय ये क्या हो गया, ऐसे। तुलसीदास, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं, पूर्ण विराम लगेगा। तुम डाल डाल में पात पात, इसमें भी पूर्ण विराम लगेगा। मैं शास की कन्या प्रावी अजयपुर में पढ़ती हूँ, यह भी पूर्ण विराम लगेगा। तो इस तरह से अपन पूर्ण विराम का उपयोग कर सकते हैं। देखिए देखो कोष्टक के भीतर दी गई चिन्हों का नाम लिखिए। यह है अल्प विराम, यह है प्रश्नवाचक। ये जो चिन्ह बोलते हैं इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, इसको ये डैश लगा इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, और इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। बोधक, विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम कहाँ रहते हो, देखो तुम कहाँ रहते हो, ये प्रश्नवाचक लगा दिया अपनों ने। अब पूर्ण विराम लगाइए, तो पूर्ण राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा, ये पूर्ण विराम लगा दिया। विस्मयादिबोधक है राम, हे राम। अल्प विराम जैसे राम श्याम घर जा रहे हैं, योजक चिन्ह है ना। इसमें भाई बहन स्कूल जा रहे, भाई बहन स्कूल जा रहे हैं, भाई बहन स्कूल जा रहे, इसमें योजक चिन्ह अपने लगा दिया। इस तरह से हम चिन्हों का प्रयोग करते जाएं, कर सकते हैं अपन। प्रश्नवाचक तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। राम घर जा रहा है ना, पूर्ण विराम लगा दो। है राम, इसमें विस्मयादिक लगा दो।
अल्पविराम राम और श्याम, राम श्याम घर जा रहे हैं, ऐसे। भाई बहन, रोटा डोरी, दाल बाटी, ऐसे। अगला, चलो और देखते हैं कि और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम की तरफ से आ सकते हैं। एक पत्र आ सकता है। पत्र, अब पत्र में क्या क्या अपन भर सकते हैं, देखिए दोस्तों। आम मान्यवर, ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे ये मेरी तो पुत्र का नाम का जन्मदिवस है। ईश्वर की असीम कृपा से मेरे, तो अगर मेरे पुत्र लगा तो मेरी, मेरे तो मोहन। पुत्र है ना, मोहन का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? मोहन का जन्म हुआ का 8वां जन्मदिन है, 8वां जन्मदिवस दिनांक अब कब आ रहा है वो देख लो आप। जैसे मान लो 10/11/2022 को आ रहा है ना, को मनाया जा रहा है, जिसमें हम उसके दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में आपकी सपरिवार उपस्थित प्रार्थना है। इस स्थान में लिख दो आप मंदसौर, है ना, मंदसौर। दर्शनाभिलाषी में पिताजी का नाम रामलाल, ऐसे प्रति, ऐसे। तो इस तरह से अपन पत्र बड़े आसानी से लिख सकते हैं। और क्या क्या आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। छोटी सी जानकारी पूछेगा, क्लास 6 की सब ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाए प्रश्न। तो ये दोस्तों हमने आज बनाया था हिंदी के लिए और कल बनाएंगे हम अंग्रेजी के लिए। तो दोस्तों लर्निंग आउटकम गैप सामग्री की जो हमने कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो आप देखना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।